हेलो, राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। मेरे न्यू व्लॉग में कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बिल्कुल बढ़िया हैं, श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। बस पंजाब तरफ ही लोग ठीक नहीं है, वहाँ बहुत बारिश हो रही है ना जी। बारिश तो यहाँ भी हो रही है। अभी मैंने बाहर का व्लॉग दिखाया था आपको, बाहर का थोड़ा शूट किया था मैंने पेड़ पौधों का। बारिश तो यहाँ भी नहीं रुकी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा में बारिश हो रही है। मैं ज़्यादा न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं देखती हूँ, लेकिन अभी भी पता लग रहा है कि उधर के मतलब फसल को भी नुकसान हो रहा है, गाँव के गाँव डूब रहे हैं, राहत काम भी चल रहे हैं। खैर हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, तो भगवान सबकी रक्षा करे। ठीक है जी, तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ मेरे बेड की सफाई कर रही हूँ मैं। ये मेरा बेड है ना, इसमें जो सराहना वाला हिस्सा है, बारीक-बारीक जाले देखे थे रात में मैंने, तो फिर मैंने सोचा था इसको सुबह साफ़ करना, उठते सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि गंदगी सहनी होती है। अब हो गया मेरा बेड चकाचक, क्योंकि ना ये बेड भी ढंग से बना नहीं है, इसमें ना गैप बहुत है, चारों तरफ से कचरा अंदर जाता है इसमें। तो बस हो गया, मेरी झाड़ू तो लग गई पूरे घर में, अब लग रहा है पोछा है। और आज बप्पा भी जाने वाले हैं, आज अनंत जी की पूजा भी होगी, है ना? तो उनकी तैयारी भी करना है, पूजा की भोग भी बनाना, बप्पा की थाली बनाना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब मेहमान आते हैं, मेहमान जाते हैं तो उनको स्पेशल खिलाते हैं। और मैंने है ना, मैं सच बताऊँ ना, 10 दिन में मैं 1 दिन हमेशा बप्पा के लिए छप्पन भोग बनाती थी, लेकिन इस बार मैं नहीं बना पाई। रोज़ सोचती थी बनाऊँगी, बनाऊँगी, लेकिन ऐसे ही दिन निकल गए। फिर मेरे मन में था कि नहीं, मुझे लड्डू बना के खिलाने ही उनको। खिलाए थे मैंने चूरमे के बना के 2 बार, लेकिन मोतीचूर के लड्डू मैंने उनको नहीं बना के खिला पाई। तो जो बारीक बूंदी के लड्डू आते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। और नहीं बनाऊँगी ना, तो मेरे मन की मन में ही रह जाएगी, और मुझे बाद में मतलब बहुत दुःख होता कि मैंने वो खिला नहीं पाई। ऐसा रहता है ना यार, कि फिर कि ज़रा-सा आलस कर जाओ अपन और फिर नहीं खिला पाते। वैसे तो आज हमारे यहाँ आज के दिन चूरमा के लड्डू और बाटी वगैरह ही बनती है। लेकिन मैंने है ना, ये जो मेरा व्लॉग था ना, उसके 1 दिन पहले ही पूजा करी थी। हमारे यहाँ डोरा छोड़ते हैं, तो उसमें रोट बनते हैं, चूरमा बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है। तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा यार बन गया है, फिर कौन खाएगा, इतना सारा बच जाएगा, इस वजह से। तो मैं यहाँ सबसे पहले बाबू के लिए लड्डू बना रही हूँ। वो बहुत कम बनाए थे मैंने, क्योंकि समय की कमी है, पप्पा का विसर्जन का टाइम भी हो रहा था। कुछ लोग तो कहते पंचक लग गए हैं, ये वो। खैर ठीक है, भगवान के ऊपर कुछ मान ही नहीं देता। तो ये देखिए, यहाँ मेरा पूरा तैयार हो गया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, जिससे एक लड्डू टेस्टी लगते हैं, ये है तरबूज, नहीं खरबूज के बीजे हैं ये, है ना? और सच में लड्डू बहुत एकदम मार्केट जैसे लगते हैं खाने में ये। कभी आपको होगा तो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ आटा लगा रही हूँ और आलू उबलने रखे हैं मैंने, क्योंकि आलू का ऐसा है ना, आलू का कोई ठिकाना नहीं है, 1 सीटी में होंगे, 2 सीटी में होंगे, आजकल आलू 5-5 सीटी में होते हैं। मतलब कलयुग में इतना परिवर्तन है, कहीं नहीं सुना था, पहले आलू 1 सीटी में हो जाते थे। अब आलू को मेरे को कुकर में 4-5 सीटी लगानी पड़ती है, और उसके बाद भी अगर 4-5 से कम लगाओ ना, तो ऊपर से तो आलू घुल जाते हैं और अंदर से पूरे कच्चे रहते हैं। ठीक है, निपट रहे हैं इससे भी। तो बस अभी मेरे कुकर में कम से कम 4 सीटी मैंने ली थी, और लड्डू मेरे परफेक्ट हो गए। मुझे पूजा की तैयारी भी करना है। बहुत सारा काम एक साथ रहता है ना, तो फिर हड़बड़ी सी मच जाती है, समझ नहीं आता किधर-किधर करें। करने वाली मैं ही हूँ। क्योंकि बच्चे लोगों ने तो, उनके जो मंडल के गणेश जी थे ना, उनको 1 दिन पहले पूरे कॉलोनी में घुमाया था, उनकी झाँकी निकाली थी बैंड बाजों के साथ, तो वो तो थके हुए थे, सो रहे थे। और वैसे भी उनको क्या ही परेशान करूँ यार मैं छोटे-मोटे काम के लिए। वो लोग भी चले जाएँगे फिर। इसलिए मैं, मेरे बच्चों को सो रहे थे वो लोग, तो उनको सोने दे रही थी। मैं कहा सो तुम लोग, तो थक गए हो बहुत ज़्यादा। और जितना होता है ना उनसे कहती, तो फिर वो लोग करते भी हैं पूजन पाठ में, मतलब उनको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि भागते हैं वो लोग। तो चलो हो गई यहाँ बात। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आलू की सब्ज़ी पका रही हूँ, और आज मैं आलू की सब्ज़ी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी, सूखी बनाऊँगी। और सभी बनाते होंगे, लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैं पहली बार बना रही हूँ ऐसी। मैंने सारे बेसिक मसाले जो रहते हैं वो डाल दिए हैं, और सूखे आलू डाल दिए हैं, थोड़ी देर सिकेगी, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी, है ना जी? जिससे मतलब सब्ज़ी का टेस्ट होगा चेंज, और होगा मुझे तो मतलब जैसा मैंने सोचा था ना कि हाँ, इसको ऐसी बनानी है, मुझे वैसी ही मेरी सब्ज़ी बनी थी। बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और एक तरफ यहाँ कंडे हो रहे हैं। कंडे मेरी, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरी पूजा की तैयारी भी चल रही है साथ-साथ में। देखिए वो नीचे गिर गया। ये ना इतने पतले कंडे हैं, ये ना पतंजलि के हैं, और लंबे-लंबे हैं बिस्किट जैसे। तो फटाक से हो जाते हैं, तो गैस जलाने की ज़रूरत नहीं रहती इनके अंदर। ज़्यादा गैस नहीं लेते ये लोग, जल्दी से हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंडे। तो होने वाले थे कंडे, सब्ज़ी भी हो गई थी मेरी। ये देखिए, कलर भी चेंज होता है सब्ज़ी का, और स्वाद भी चेंज होता है। तो बस यहाँ ये हो गया है, उसके बाद करूँगी मैं पूजन की, जो मुझे करना है थोड़ी पूजा वो करके, और फिर वापस से लगूँगी किचन में काम में। क्योंकि पप्पा का विसर्जन कब हो जाए, कब जाएँगे पप्पा, ये तो पता नहीं है ना? दिन भर में कभी भी जा सकते हैं। अभी तो बच्चे लोग उनके तो विसर्जन करके आएँगे, फिर देखते हैं कब जाते हैं ये। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ फटाफट से पूड़ियाँ अब,
क्योंकि और मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोज़ पूड़ी बना रही हूँ। मुझे इतने दिन हो गए पूड़ी बनाते-बनाते ऐसा लग रहा है कि मैं पूड़ी ही बना रही हूँ बस रोज़। आपने खुद मेरे व्लॉग में देख रहे हो कितने दिन से मैं पूड़ी-पूड़ी चल रही है बस। तो आज तक ये त्योहार था तो मुझे बनानी थी और अभी फिर श्राद्ध पक्ष लग जाएगा फिर पूड़ियाँ दिवाली तक अब पूड़ी चलेगी। तो थोड़ी ही बनाई थी मैंने कहा यार फिर बच्चे नहीं खाते ज़्यादा पूड़ी, गरम-गरम खा लेते हैं, ठंडी पूड़ी आजकल पहले छोटे थे ना टिफ़िन में बहुत ले जाते थे, बहुत पसंद करते थे बच्चे पूड़ी, लेकिन जब बड़े हो गए ना, अब वो पूड़ी खाना पसंद नहीं करते, गरम-गरम खा लेंगे उसके बाद नहीं खाते पूड़ी वो लोग। तो मैंने कहा यार बचपन में तुम लोग कितने शौक से पूड़ी खाते थे, अचार पूड़ी रखती थी, ज़्यादातर तो मैं उनको क्योंकि एकदम सुबह से सब्ज़ी बनती नहीं थी, गर्मी के दिनों में ऐसा था खराब हो जाएगी, तो फिर मैं अचार पूड़ी रखती थी उन लोगों को, लेकिन अब नहीं खाते वो। तो बस यहाँ पापड़ निकाल रही हूँ मैं और पप्पा की थाली लगेगी क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब मेहमान जाता है तो उनको स्पेशल तो स्पेशल तो बस कुछ नहीं बस मैंने उनकी पसंद के लड्डू बना दिए हैं, आलू की सब्जी है और पूड़ी है और रहेगा सलाद, ककड़ी है ना? बस ये रहेगा स्पेशल में तो हमारे पापा तो इसमें खुश हो जाएँगे, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना? तो करिए हमारे गब्बू के दर्शन और आज गब्बू चले जाएँगे तो बहुत बुरा लगेगा, सुनसान लगेगा, है ना? देखिए इनका डेकोरेशन भी हमारा बहुत अच्छा होता है इस बार। गब्बू को जैसा करवाना था उन्होंने वैसा करवाया। तो यहाँ कर रही हूँ अब मैं गब्बू की विसर्जन की तैयारी। आरती का हो चुकी थी इनकी और बस इनको उठाएँगे और इनको उठा के मैं पूरे घर में घुमाऊँगी एक बार। कहते हैं कि विसर्जन के पहले पापा को पूरे घर में घुमाना चाहिए। तो किचन से लेके पूरे बेडरूम में लेके इस पूरे घर में घुमा लाई थी एक बार कि भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है जी। तो सबको बुरा लगा होगा, सबके घर सुने होंगे गब्बू गए, सबको अपना प्रेम रहता है ना यार बप्पा से। तो बस आज सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ